अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट में से पावर पॉइंट को हमने स्टार्ट किया है। मैंने अपना सर्टिफिकेट भी जो है आपके साथ शेयर किया है ताकि आप देख सकें। और इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रोजेक्ट नंबर 1 जो होगा उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपने पहले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जिसकी जो पहली टास्क है उसके अंदर मेंशन है क्रिएट अ सेक्शन नेम स्टूडेंट क्लब्स। मैं इसको स्टूडेंट्स क्लब को साथ ही कॉपी भी कर रहा हूँ ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। दैट इंक्लूड्स ओनली स्लाइड 3 से 7। यानी आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रोग्राम को ओपन करना है और जो मैंने आपको फाइल्स दी हैं, लिंक दिया है, उसको आप ओपन करें, साथ क्लिक करें। और इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि स्लाइड नंबर 3 पर आपने क्लिक करना है और स्लाइड नंबर 7 तक जो है, यानी फर्स्ट आपने स्लाइड नंबर 3 पर क्लिक करना है, नेक्स्ट आपने स्लाइड नंबर 7 पर जाकर क्लिक करना है और इस दौरान शिफ्ट की को आपने दबा कर रखना है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो है स्लाइड नंबर 3 और से लेकर स्लाइड नंबर 7 तक जो है सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं यहाँ पर आपको सिलेक्टेड नज़र आ रही है। अगर आप इसमें गौर से देखें तो आपको ये डेटा नज़र आ रहा है। अब हमने इसका नाम बनाना है सिलेक्शन का, जिसको सेक्शन के तौर पर हम प्रोमिनेट करेंगे। आपने 3 से पहले राइट क्लिक करना है। यहाँ इसको हम दोबारा से एक दफ़ा फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने 3 पर क्लिक किया, शिफ्ट बटन दबा कर रखें। अब आपके पास 7 तक सिलेक्टेड हो गया। राइट क्लिक करें नंबर 3 के ऊपर या किसी भी स्लाइड के ऊपर जो आपकी सिलेक्टेड एरिया में होगी। यहाँ आप देखें तो ऐड सेक्शन के नाम से एक कमांड आपको नज़र आ रही है। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको रीनेम सेक्शन के नाम से एक मैसेज बॉक्स नज़र आता है। आपने इसके अंदर जो है अपना वो नाम टाइप कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट क्लब मेंशन किया है, जैसे मेरे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। सिंपली मैं यहाँ पर रीनेम बटन पर क्लिक करता हूँ और चलकर देखता हूँ कि वाकया वो मेरे पास ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो गई है। ये देखें तो मेरे पास स्लाइड नंबर 3 से लेकर स्लाइड नंबर 7 तक जो है स्टूडेंट क्लब के नाम से ये मेरी टास्क कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से अब हम चलते हैं अपनी अगली टास्क की तरफ और इसके अंदर देखते हैं कि हमसे कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। टास्क नंबर 2 जो है उसमें मेंशन है कि आपने स्लाइड नंबर 2 पर जाना है। इन द कंटेंट प्लेस होल्डर, कंटेंट प्लेस होल्डर पर आप जाएं, इंसर्ट अ वर्टिकल बॉक्स लिस्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स और दैट कंटेन द टेक्स्ट लर्न प्ले सोसाइटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम इसमें क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम स्लाइड नंबर 2 पर चले गए हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्लाइड नंबर 2 नज़र आ रही है। अब इसके अंदर हमने क्या काम करना है, यहाँ पर हमने काम करना है इन द कंटेंट प्लेस होल्डर। हम इसमें देखते हैं कि कोई हमारे पास कंटेंट प्लेस होल्डर मौजूद है। तो ये देखें मेरे पास कंटेंट प्लेस होल्डर मौजूद है। अब इसमें देखते हैं तो ये मेरे पास इंसर्ट आर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का बॉक्स आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। आपको जो बॉक्स की ऑप्शन बताई गई थी, आपको लिस्ट में आपने जाना है और यहाँ पर देखें वर्टिकल बॉक्स लिस्ट है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लिस्ट में जाएं और वर्टिकल बॉक्स लिस्ट पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दें। मैं इसको जूम करता हूँ दोबारा से और क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया था लर्न, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ लर्न। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर मुझे कहा गया प्ले। इसी तरह थर्ड के अंदर मुझे कहा गया सोसाइटी। इट मीन्स इस तरह से हमारे पास ये भी टास्क जो है वो एक कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपने बड़ी जल्दी जो है सेकंड टास्क को भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसमें टास्क के अंदर जो है एक ऑप्शन और भी है। ये तो हमने काम कर लिया, अब इसने हमें बताया हुआ है साथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप देख सकते हैं मैंने टॉप पर लर्न लिखा है, फिर प्ले लिखा है, फिर सोसाइटी मैंने बॉटम पर लेकर आया हूँ। तो इसलिए आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना होगा। अब उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 3 जो है वो देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, उसमें हमें कहा गया कि आपने स्लाइड नंबर 4 पर जाना है। सेट द बुलेटेड लिस्ट एनिमेशन अफेक्ट डायरेक्शन टू फ्रॉम लेफ्ट। हम इसमें ये काम करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट तक हम कर लेंगे। सबसे पहले आपने टास्क नंबर 4 मीन्स के आपने स्लाइड नंबर 4 पर आपने आना है।
ये जैसे मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शंस मौजूद हैं, मेरे पास बॉक्सेस लगे हुए हैं, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, किसी के अंदर भी क्लिक कर दिया। अब इसमें देखते हैं फॉर्मेट के अंदर तो नहीं होता है इसमें ऑप्शन, आपने इसकी एनिमेशन जो है वो चेक करनी है। तो हमने क्या काम करना होगा, ट्रांजिशन के अंदर जो है हम मूव करेंगे। जैसे ही आप ट्रांजिशन में मूव करते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास अफेक्ट ऑप्शन है। इसमें कौन सी ऑप्शन आपसे कही गई है, फ्रॉम लेफ़्ट। आपने सिंपली इस ऑप्शन पर फ्रॉम लेफ़्ट पर क्लिक कर देना है। इट मीन्स कि हमारे पास आधा टास्क जो है हमने परफॉर्म कर लिया, फ्रॉम लेफ़्ट है। नेक्स्ट इसने हमें कहा कि चेंज द ड्यूरेशन, यानी हमने इसकी ड्यूरेशन भी बदलनी होगी टू 1.5 सेकेंड। अब इसकी ड्यूरेशन के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर देखें ये आपके पास आ रही है और इसके अंदर उसने हमें कहा कि 1.05 आपने ऐसे लिख देना है, एंटर की आपने दबा देनी है। उसने हमें ये नहीं कहा कि आपने अगली स्लाइड पर भी ये काम करना है, उसने हमें सिर्फ ये कहा हुआ है कि इसी स्लाइड के ऊपर आपने काम करना है। तो आपने भी अदर स्लाइड्स के साथ किसी किस्म का काम नहीं करना। इट मीन्स कि आपने टास्क नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास टास्क नंबर 4 आ रहा है, जहाँ पर मेंशन है कि स्लाइड नंबर 6 पर आप जाएं और वहाँ पर सॉकर प्लेयर जो है आपने ऐड करना होगा। ऐड द ऑल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन टू द अपर राइट इमेज। हम चलते हैं स्लाइड नंबर 6 पर, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं। हमने काम क्या करना है, इसमें हमारे पास टॉप राइट पर जो आपका इमेज आ रहा है, हम इस क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं, अपर राइट इमेज। तो हमारा अपर राइट इमेज यही बनता है। हम इस पर क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है राइट क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं ऑल्ट एडिट टेक्स्ट जो है हमें नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें, आपको इस तरह से एक मैसेज बॉक्स नज़र आता है। इस पर आपने कंट्रोल V कर देना है। सॉकर प्लेयर जो है आपका ऑल टेक्स्ट के अंदर ऐड हो चुका है। आप यहाँ से इस पर X बटन पर क्लिक करें ताकि आपकी टास्क जो है ये भी कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से हमारे पास इस प्रोजेक्ट नंबर 1 का जो टास्क नंबर 5 है, इसमें आप देखिए थोड़ा सा लेंथी टास्क है। आपने सबसे पहले स्लाइड नंबर 5 पर जाना है, 3D मॉडल फीचर्स में आपने जाना है, वहाँ से आपने पियानो मॉडल को ऐड करना होगा। हम सबसे पहले इतना क्वेश्चन जो है या टास्क जो है इसे सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर स्लाइड नंबर 5 में आते हैं। हमें क्या कहा गया कि आपने इस पिक्चर को इंसर्ट करना है। हम इंसर्ट मेन्यू में चलते हैं और यहाँ पर 3D मॉडल्स के नाम से कमांड है। इसको मैं एक दफ़ा फिर से वापस लाता हूँ ताकि आपको जूम करके दिखाया जा सके। यहाँ 3D मॉडल है, फ्रॉम फाइल को आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे जब भी टेस्ट होते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसमें आप देखें ये पियानो के नाम से मौजूद है। जस्ट आपने इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। आप देखें आपके पास पियानो जो है वो ऐड हो चुका है। अब इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या है, रिसाइज द मॉडल टू हाइट ऑफ 2 इंच, इसी तरह विड्थ ऑफ 1.30। अब इसमें हम हाइट में चलते हैं, फॉर्मेट में जाएं, ऑलरेडी आप वहीं पर मौजूद हैं। हाइट के अंदर जो है आप 2.0 लिख दें और इसी तरह जो विड्थ आपके पास आ रही होगी, विड्थ के अंदर आपको कहा गया है 1.30। अब देखें तो आपका ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस के अंदर बताया गया कि आपने इसको कहाँ पर रखना है, प्लेस इन द एम्प्टी रेक्टेंगल ऑन द लेफ्ट। आपके पास ये वाला जो बॉक्स है ये आपका लेफ्ट है। उसके साथ उसने हमें कहा द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द मॉडल डज नॉट मैटर, यानी आपने इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर रखना है और इसमें पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती। इट मीन्स कि हमारी एक टास्क और भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद टास्क नंबर 6 पर चलते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर ऑल स्लाइड सेट द ट्रांजिशन ड्यूरेशन टू 2 सेकेंड। आपने ट्रांजिशन स्पीड को सेट करना है। हम ट्रांजिशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमें कहा गया है कि आपने 2 सेकेंड लगाना है। आप देखें तो इसमें ऑलरेडी ड्यूरेशन जो है वो 2 सेकेंड का है, लेकिन तमाम स्लाइड्स के लिए कहा गया है तो हम यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। इट मीन्स कि जब हम अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो तमाम स्लाइड्स की जो है ड्यूरेशन 2 सेकेंड की हो जाएगी। इस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट नंबर 1 का तमाम जितने टास्क हमें पूछे जाते हैं 6 के 6 हमने बड़े अच्छे तरीके के साथ कर लिए हैं। आप गूगल ड्राइव से इस फाइल को डाउनलोड करें
और उसके बाद ख़ुद से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।